कहाँ से पूछेगा उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो वीवीआई वहां से पूछता है ना, जो एग्जाम में वीवीआई होता है, जैसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में मिलता है तो क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में मिलकर क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। और ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में मिलता है तो क्या बनता है, माल्टोज बनता है। एग्जाम में डायरेक्ट एग्जाम में दे दिया है क्वेश्चन कि जौ किसका एग्जांपल है, तो जौ जो है किसका एग्जांपल है, डाइसैकेराइड का एग्जांपल है। ज्वार किसका एग्जांपल है, डाइसैकेराइड का एग्जांपल है। अगर गेहूं में एग्जांपल में पूछा तो किसका एग्जांपल है, डाइसैकेराइड का। और दूध पूछा तो किसका एग्जांपल है, डाइसैकेराइड का। इसमें याद रख सकते हैं कि क्योंकि वीवीआई होता है, वीवीआई डायरेक्ट पूछेगा ना कि दूध किसका एग्जांपल है, गेहूं किसका एग्जांपल है, तो एग्जाम में याद रख सकते हैं। एग्जाम में कौन क्वेश्चन वीवीआई तो टेबल शुगर के नाम से किसे जाना जाता है, तो टेबल शुगर के नाम से डाइसैकेराइड को जाना जाता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि टेबल शुगर के नाम से किसे जाना जाता है, तो डाइसैकेराइड मानेंगे। और पॉलीसैकेराइड में जो वीवीआई है, तो पॉलीसैकेराइड में वीवीआई क्या होता है, तो पॉलीसैकेराइड होता है जो भोजन को क्या करता है कि संग्रहित करके रखता है, भोजन को जमा करके रखता है। इसमें दो सैकेराइड पाए जाते हैं। अगर पॉलीसैकेराइड में कितने सैकेराइड पाए जाते हैं, दो। तो इसमें क्या होता है, भोजन को संग्रहित करके रखते हैं। पॉलीसैकेराइड जो होता है भोजन को संग्रहित करके रखता है। और क्या होता है, इसका एग्जांपल में अगर बात की जाए पॉलीसैकेराइड की एग्जांपल, तो पहले स्टार्च होता है। स्टार्च किसमें पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है। अगर पूछा जाए कि कैप्सूल में भी क्या पाया जाता है, कैप्सूल किसका बना होता है, स्टार्च का बना होता है। कैप्सूल के जो ऊपरी कवच होता है किसका बना होता है, स्टार्च का बना होता है। ग्लाइकोजन की बात करें तो ग्लाइकोजन एनिमल्स में पाया जाता है, जो भोजन को क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। और काइटिन किसकी परत होती है, तो कवक की परत होती है। एग्जाम में कहां से एक और क्वेश्चन वीवीआई पूछेगा, तो एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि लोगों से जो रक्षा करता है वो कौन होता है, तो विटामिन होता है और खनिज होता है। विटामिन और खनिज लोगों से रक्षा करने का काम करता है। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा नहीं कि क्या होता है, वैसा न्यूट्रिएंट्स का नाम बताएं जो क्या करता है, पूछेगा कि लोगों से जो रक्षा करता है वो कौन का नाम बताएं जो क्या करता है कि लोगों से रक्षा करता है, तो विटामिन और खनिज होगा। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड कहने का मतलब है शरीर का निर्माण करने वाला कौन सा न्यूट्रिएंट्स होता है, तो प्रोटीन होता है। और दूसरा होता है जल। प्रोटीन और जल जो शरीर को क्या कहते हैं, निर्माण करने में मदद करता है। अगला होता है ऊर्जा प्रदान करने का काम कौन देता है, एनर्जी कौन देता है, तो कार्बोहाइड्रेट देता है और वसा देता है। ये दोनों एग्जांपल दिया है, जो कार्बोहाइड्रेट और वसा जो होता है ना, हम लोग को इंस्टेंट एनर्जी देता है, मतलब तुरंत एनर्जी देता है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे कि ऐसा तत्व के नाम बताएं जो शरीर को वर्क करने में मदद करता है, शरीर को कार्य करने में मदद करता है, वैसा पोषक तत्व के नाम बताएं, तो पहला एग्जांपल क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, दूसरा होगा फैट्स, तीसरा होगा प्रोटीन और चौथा वो विटामिन और मिनरल्स, वाटर। ये ऐसे एग्जांपल हैं जो शरीर को वर्क करने में मदद करते हैं। वर्क मतलब कोई काम करने में मदद करते हैं। अगर हम लोग समझते हैं क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो होता है क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का जो अनुपात होता है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात एग्जाम में पूछे तो 1:2:1। याद रखना 1:2:1 किसके एग्जांपल है, कार्बोहाइड्रेट का अनुपात है। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि 55 से 60% वैसा कौन सा मतलब पोषक तत्व है जो एनर्जी देता है, तो 55 से 65% या 60% भी कह सकते हैं, कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है। इसमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना किलो ऊर्जा उत्पन्न होता है, 4.2 किलो ऊर्जा उत्पन्न होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो ऊर्जा उत्पन्न होता है। एग्जाम क्वेश्चन पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या होता है, तो पोटैटो हो गया, बनाना हो गया, व्हीट हो गया एंड राइस हो गया। ये किसका स्रोत है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट से एक क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो मीठा क्यों होता है, तो कार्बोहाइड्रेट को शुगर, देखिए कार्बोहाइड्रेट को शुगर या शर्करा भी कह सकते हैं, शुगर या शर्करा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये स्वाद में मीठे होते हैं। स्वाद में मीठे होने के कारण इसको शर्करा भी कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग शुगर भी कह सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के बताएं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, और पॉली मतलब एक से अधिक होता है, एक या दो से अधिक होता है। अगर मोनो की बात की जाए तो इसमें मोनोसैकेराइड जो होता है 1 मॉलिक्यूल से बना होता है, इसके बाद एक अणु से बना होता है, उसको मोनोसैकेराइड कहते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम क्वेश्चन पूछता है कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट को किस नाम से जाना जाता है, तो मोनोसैकेराइड के नाम से जाना जाता है। और कार्बोहाइड्रेट को ऐसा कौन सा भाग है जो सबसे लास्ट में बचता है, तो मोनोसैकेराइड है जो सबसे लास्ट में पाचन होता है। अगर एग्जाम क्वेश्चन पूछे कि मोनोसैकेराइड के एग्जांपल कौन कौन होता है, तो ग्लूकोज होता है, फ्रुक्टोज होता है, गलैक्टोज होता है। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गलैक्टोज। ग्लूकोज से क्या क्वेश्चन पूछेगा, वैसा पोषक तत्व नाम बताइए जो क्या होता है ना, इंस्टेंट एनर्जी देता है, मतलब तुरंत एनर्जी देता है, तो ग्लूकोज होगा। जिसमें क्या होगा, C6H12O6। ग्लूकोज का सूत्र पूछेगा तो C6H12O6 होता है। अगर फ्रुक्टोज के बारे में पूछे तो फलों में मीठा होना, फलों का मीठा होना या शहद का मीठा होना, क्यों होता है, तो फ्रुक्टोज के कारण होता है। ये मीठा शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पूछेगा कि मीठा शर्करा के नाम से किस जाना जाता है, तो फ्रुक्टोज को। अगर पूछा जाए फलों को मीठापन किसके कारण होता है, तो फ्रुक्टोज के कारण होता है।
शहद का मीठा होना किसके कारण होता है? तो फ्रुक्टोज के कारण होता है। और गैलेक्टोज से क्या क्वेश्चन पूछेगा कि वैसा चीज का एग्जांपल दीजिए जो क्या होता है, डोस सैकराइड टू मिलने से बनता है। तो डोस सैकराइड टू मिलने से नहीं बोलेगा, इसमें जैसे दूध है तो दूध में हम लोग क्या मिलाते हैं? चीनी। आइसक्रीम में क्या मिलाया जाता है? चीनी। नमक तो नहीं मिला सकते हैं, तो इसमें देखिए जो चीनी मिलाते हैं तो दो कंपाउंड्स मिलकर एक क्या बनाता है? गैलेक्टोज बनाता है। एग्जांपल में डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछता है, इसमें कोई आपस में पदार्थ को मिलाया जाता है तभी निर्माण होता है। जैसे दूध पीते समय हम लोग चीनी मिलाते हैं, वैसे जैसे क्रीम जो बनता है पीस बनता है तो चीनी की मिला के और दूध को मिला के बनता है। अगला क्वेश्चन कहां से पूछ सकता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म और माइक्रो मतलब होता है मुख्य पोषक तत्व। और इसको क्या होता है? सूक्ष्म पोषक तत्व। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को याद रखते हैं, क्या कैसे याद रखते हैं? मुंह पर जाने मन क्यों निकाल फेंका, मुंह पर जाने मन क्यों निकाल फेंका। एमोस क्या होता है? तो मोलिबेडोनम्स होता है, मोलिबेडोनम्स होता है। अगला होता है बी से क्या होता है? ब्रोन होता है। बी से क्या होता है? ब्रोन होता है। और जाने से जेड एन होता है, जेड एन से क्या होता है? जिंक होता है। जेड एन का संकेत पूछेगा तो जिंक मानेंगे। और जैसे है एम एन से क्या होता है? मैग्नीज होता है। एम एन से क्या होता है? मैग्नीज होता है। और यहाँ सी यू से क्या होता है? कॉपर होता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि निकाल तो एन आई से क्या होता है? निकेल। और सी एल से क्या होता है? क्लोराइड होता है। एफी से क्वेश्चन पूछेगा तो क्या होता है? आयरन। एफी इसकी क्या मिसर होता है? तो आयरन की क्या मिसर होता है। अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इसमें सी एच पहले सी से क्या होता है? कार्बन होता है। एच से हाइड्रोजन होता है। ओ से ऑक्सीजन होता है। एन से नाइट्रोजन होता है। एम जी से क्या होता है? मैग्नीज होता है। और पी से जैसे क्वेश्चन पूछे तो पी से फास्फोरस होता है। एस से क्या होता है? सल्फर। और के से क्या होता है? पोटेशियम होता है। सी ए से कैल्शियम होता है। तो इसमें हम ये बता रहे हैं ना कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का यानी मुख्य पोषक तत्व होगा और सूक्ष्म पोषक तत्व का एग्जांपल दे देगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि सल्फर क्या होता है? डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा? सल्फर क्या होता है? तो सल्फर किसका एग्जांपल है? सल्फर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का एग्जांपल है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा? सल्फर किसका एग्जांपल होता है? तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का एग्जांपल दे देगा। आप लोग को ऑप्शन मांगा रहता है, अगर पूछ जाए मैग्नीज किसका एग्जांपल है तो मैग्नीज किसका एग्जांपल है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का। अब माइक्रो में क्वेश्चन की बात करें तो माइक्रो में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि ब्रोम किसका एग्जांपल है? सूक्ष्म पोषक तत्व है, मुख्य पोषक तत्व है। हिंदी की बात करें तो वही होता है। इसको होता है सूक्ष्म पोषक तत्व और इसको होता है मुख्य पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व मतलब जो छोटे छोटे पाए जाते हैं। तो ब्रोम जो होता है किसके एग्जांपल होता है? तो ब्रोम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का होता है। और जिंक की बात की जाए किसके एग्जांपल होता है? तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का होता है। अगर एमएन से मैग्नीज की बात की जाए किसके एग्जांपल होता है? तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का होता है। माइक्रो थोड़ा सा का अंतर है। माइक्रो मतलब जो छोटे छोटे पाए जाते हैं, माइक्रो मतलब मुख्य होते हैं जो